कॉन्सेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 12th क्लास में अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर को पढ़ रहे हैं। उसी में आज हम लोग ओजोनोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। ओजोनोलाइसिस क्या होता है? देखिए, ओजोन जो O3 फार्मूला होता है उसको वाटर और जिंक के उपस्थिति में जब रिएक्शन कराया जाता है तो हमको अल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है। ये अल्डिहाइड और कीटोन डिपेंड करता है कि इसका सब्स्टिट्यूएंट्स कैसा लिया गया है। जिंक नहीं लिया जाएगा तो अल्डिहाइड जो है चेंज कर जाता है एसिड में, परंतु जिंक एसिड में नहीं बदलता है। ऑफ एल्कीन, अल्डिहाइड और कीटोन is produced in this reaction. Ozone, zinc, H2O are taken. If zinc is not taken, then aldehyde change into एसिड। अगर जिंक नहीं लिया जाएगा तो अल्डिहाइड किस में बदल जाएगा? एसिड में बदल जाता है। इस चीज को ध्यान रखना है। अब देखिएगा इसमें ये बनता कैसे है। जैसे मान लीजिए यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ इस तरह से इस पर अगर रिएक्शन कराया जाता है H2O, जिंक और O3 के साथ, तो आपको ये केवल ध्यान रखना है यहाँ कि ये जो बॉन्ड है इस जगह पर एक ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर आ जाएगा। शॉर्टकट ट्रिक। तो C डबल बॉन्ड O यहाँ और फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O इस तरह से आएगा। अगर यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ CH3, यहाँ H और यहाँ CH3 लेते हैं तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो इस साइड में ऑक्सीजन आएगा और इस साइड में ऑक्सीजन आएगा, तो एगो कीटोन बन जाएगा, एक अल्डिहाइड बन जाएगा। तो ओजोनोलाइसिस में O3, जिंक और वाटर लेते हैं, तो ये जो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3, फिर C डबल बॉन्ड O और यहाँ H और यहाँ CH3, तो ये बन गया अल्डिहाइड और ये बन गया कीटोन। तो एक अल्डिहाइड बन जाएगा और दूसरा क्या बनेगा? कीटोन। ये डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट किस प्रकार से लिया गया है। और ट्रिक वही है, ऑक्सीजन को जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर ऑक्सीजन को लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ हम लिखे CH3 डबल बॉन्ड C और यहाँ CH3 और यहाँ CH3, तो ये बॉन्ड यहाँ क्या होगा? टूट जाएगा और यहाँ पर O3, जिंक और H2O लेंगे, ऑक्सीजन यहाँ और यहाँ पर आकर के जुटेगा
तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और दूसरा बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कीटोन का 2 मॉलिक्यूल यहां पर हमको प्राप्त हुआ। तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ कीटोन बन रहा है, इस चीज को ध्यान रखना। ओजोनोलाइसिस is used to identify the position of डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड के पोजीशन को डिटेक्ट करने के लिए, डबल बॉन्ड के पोजीशन को बताने के लिए ओजोनोलाइसिस का प्रयोग किया जाता है। यहां पर हम लोग हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में हम लोग जो रिएजेंट लेते हैं वो रिएजेंट डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4। अब देखिए एल्काइन पर जो हाइड्रेशन हम लोग कराते हैं तो डाइल्यूट H2SO4 और मरकरी सल्फेट लिया जाता है। यहां पर मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार से H2O को हम लोग जोड़ते हैं। H2O जो जुटेगा तो H प्लस OH माइनस है, यहाँ पर दोनों क्या है, एक समान है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कहीं पर भी H और OH लगा दिए। मान लीजिए इस कार्बन पर OH लगाए, इस पर H लगा दिए। अब फिर इसका हाइड्रेशन कराते हैं, यहाँ की फिर H2O जोड़ेंगे, H प्लस OH माइनस। अब मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन जाएगा, जहां हाइड्रोजन कम है वहां पर OH जाएगा। तो यहाँ पर OH आएगा, यहाँ पर H आएगा। तो यहाँ पर अब OH आया, एक कार्बन पर 2 OH नहीं रहेगा। एक कार्बन पर 2 H अगर नहीं रहेगा तो यहाँ से H2O के रूप में क्या होगा, निकलेगा। H2O यहाँ से रिमूव हुआ और हमको दे दिया एल्डिहाइड। यानी कि अगर एल्काइन है, एल्काइन में इथाइन है अगर, तो हमको मिलेगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में कैसा, तो एसिटल डिहाइड। तो इथाइन गिव्स एसिटल डिहाइड। इथाइन क्या देता है, एसिटल डिहाइड देता है। दूसरा अगर एल्काइन ले लेंगे तो कीटोन देगा। देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ H, इस तरह का अगर ले लेते हैं। अब यहां पर देखिए H2O को आपको ऐड करना है, डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 के उपस्थिति में। तो यहाँ पर H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ हाइड्रोजन कम है, तो ये आएगा इस तरह से CH3, यहाँ C, यहाँ पर OH, यहाँ C, यहाँ H और यहाँ H, यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, H2O को जोड़ेंगे। H2O को जोड़िएगा तो H प्लस आएगा और OH माइनस आएगा। तो यहाँ क्या होगा, CH3COH, यहाँ पर C, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H और यहाँ OH। अब क्या होगा, यहां से ये H2O के रूप में निकल जाएगा। H2O के रूप में अगर निकलता है तो ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, तो ये हो जाएगा कीटोन। यानी कि केवल इथाइन जो है वो हमको अल्डिहाइड देता है, दूसरा कोई भी एल्काइन लिया जाएगा, है ना, तो
मिलेगा कीटोन। ये 11th क्लास में भी पढ़े हुए थे। तो आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।